नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। 3.18 का स्टॉक है और 3.5 मिलियन शेयर के करीब में ट्रेड हुआ था। फ्राइडे को बंद हुआ बाजार आपका जब। अभी के लिए अगर आप बात करें, यहाँ पर 2 से 3 बड़ी खबरें हैं। और जीटीएल इंफ्रा की बात की जाए तो लगातार पिछले हफ्ते में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसी वजह से ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आने वाले दिनों में अगर आप बात करें तो जीटीएल इंफ्रा की रैली क्या रहेगी, क्या वो इस हफ्ते में आने वाले वीक में ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या यहाँ पर स्टॉप हो सकती है, गिरावट रुक सकता है, निकलने का मौका कब मिलेगा। मेन पॉइंट है कि यार स्टॉक में बाइंग कर ली, प्रॉफिट भी बना था बट अभी लॉस हो रहा है, या फिर आपने ऊपर की ओर बाय कर लिया है और अभी लॉस हो रहा है लगातार 5-5% करके। 25% का लॉस आपको पिछले वीक में, मोर देन 25% का लॉस आपको पिछले एक हफ्ते में हो चुका है। क्या यहाँ पे अभी भी होल्ड करना है, रुकना है, खबरें किस तरह की आ रही है, जीटीएल इंफ्रा का चार्ट क्या कहता है, और अगर इंटरनली कोई बड़ी खबर आई है तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए अगर आप बात करो तो सबसे पहले मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको। अभी चार्ट में कोई बड़ी रैली की संभावना देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि स्टॉक में लोअर सर्किट का एंड इस हफ्ते में हो सकता है। अगर निकलना चाह रहे हैं आप तो ये वीक आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। देखिए, बजट से पहले कुछ बड़ी खबरें आने वाली हैं, बजट से पहले कुछ बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में, वो भी जीटीएल इंफ्रा जैसे स्टॉक में अगर आप रुके हुए हैं तो एक बेस लेवल लेकर के चलना है कि स्टॉप लॉस आपको रखना ही चाहिए था। स्टॉक अच्छा था, बुरा था, उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप हैं तो इट डजेंट मैटर कि किस तरह की कंपनी है, किस तरह का स्टॉक है। आप फंस चुके हैं, यहाँ पे आपने बाय कर लिया है या यहाँ पे आपने बाय किया है, आपका धीरे धीरे करके लॉस हो रहा है। क्या करना है, इस हफ्ते में एक बेस पीरियड आपका बन चुका है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपको कि यहाँ पर आपका 3 रुपए के करीब में, 3 रुपए 11 पैसे के करीब में एक सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है। और उसी सपोर्ट लेवल को आने वाले दिनों में स्टॉक जो है आपका वो फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। अपर एंड पे अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आपका 4 रुपए के करीब का आपका रेजिस्टेंस रहा था। अभी के लिए देखिए क्या करना है आपको। अभी तो वीक बंद है, वीकेंड है आपका, उसके बाद मंडे से मार्केट खुलेगा। होपफुली मार्केट थोड़ा सा लोअर एंड पर ही खुलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मंडे से खरीदारी स्टार्ट हो जाए। मंडे से भी हो सकता है 5% की गिरावट या 2% 3% की गिरावट हो, और वहां से बाजार की शुरुआत होगी। उसके बाद बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि साइडवेज होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही साइडवेज होना स्टार्ट करे, वहां पर आप अपने मूव को, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं कि मुझे बेचना है, मुझे खरीदना है या मुझे होल्ड करना है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरी राय में कि जिस तरह की खबरें इस समय पे आ रही हैं, आपको यहाँ पे रुकने की गलती नहीं करनी चाहिए। स्टॉक अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बेयरिश होता जा रहा है। कंपनी के ऊपर काफी कर्ज है, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। बट हाँ, जब रैली होती है, रैली में कर्ज वर्ज नहीं देखा जाता। यहाँ से स्टॉक चला, ऊपर गया, 150% का रिटर्न आपको 3 से 4-5 हफ्तों में मिल गया, तो ऐसे में आपको कर्ज वर्ज नहीं देखा जाता है, वो निकल जाता है पूरा का पूरा बाहर, क्योंकि होपफुली चार्ट बढ़ रहा है आपका, है ना। अभी के लिए चार्ट गिरावट में है, तो कर्ज की बात भी सभी लोग बता रहे हैं, स्कैम की बात भी सब लोग बता रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया जीटीएल में बहुत बड़े कर्ज हैं और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो फंसने के चांस पूरे पूरे बनते हैं। बहरहाल, जैसे मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, अब आप बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए, 2 बड़ी खबरें हैं इस वीक में। पहली कि पीएम मोदी साहब मीटिंग कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर के, और बजट से पहले क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो निवेश है वो बजट में इंफ्रा के ऊपर होने वाला है। इसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधा आपका रेलवे की तरफ में जाएगा। और क्योंकि टेलीकॉम, अगर आप देखिए टेलीकॉम सर्विसेज में इस 2 सालों में काफी बड़ी अपडेट्स आई हैं, और हमें इंडिया के तौर पे, देखिए कंपनीज को तो अपना इंफ्रा अच्छा करना ही है, बट इंडिया को भी अपना इंफ्रा, एक कंट्री के तौर पे हमें भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा उन्हें। टावर्स हो गए या फिर आप वेरियस सर्विसेज होती हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसी में एक बड़ा पैसा, 11 लाख करोड़ का कुछ हिस्सा टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी जाएगा, और वही डिसाइड करने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स जो है वो हुई थी। अभी के लिए अच्छी खबर ये है कि अगर इंफ्रा की तरफ, टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ, टेलीकॉम सर्विसेज की तरफ कुछ पैसा भी डाइवर्ट होता है तो उससे डायरेक्टली फायदा होगा जीटीएल जैसी कंपनीज को, छोटी हो बड़ी हो, जीटीएल हो गया, एचएफसीएल हो गया, इस तरह की कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मेरी राय रहेगी कि अगर आपने इस तरह की कंपनीज में पैसा लगा रखा है, जीटीएल नहीं पर इस तरह की कंपनीज में जो टेलीकॉम सर्विसेज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वहां पर बजट के करीब में आते हुए अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। और इसके लिए, जीटीएल के लिए खास तौर पर अगर मैं बताऊं तो जीटीएल में आपको फायदा तभी होगा जब यहाँ से कंसोलिडेट करे आपका स्टॉक और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर निकले, तो भी फायदा आपको यहाँ पर कुछ हो सकता है।
आईडीबीआई बैंक का एक बड़ा कर्ज इन्होंने चुकाया था, वो खबर मैंने आपको दे दी थी। तो ऐसा नहीं है कि जीटीएल में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, यहाँ पर भी अच्छी खबरें आपके लिए हैं। अब बात करें इसकी अगर कि मार्केट में क्या हो रहा है भैया, देखिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट में अभी खरीदारी हो रही है, लेकिन एफआईआई यहाँ पर थोड़ा सा बच के खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआई की अगर आप बात करें 12 जुलाई को 4000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, डीआईआई ने 1651 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर की है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में एफआईआई डीआईआई का जो डेटा है वो यही बता रहा है कि बजट से पहले बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। साइडवेज का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है या तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में रखें या फिर अपना जो वेट करें, होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो को। जीटीएल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीटीएल को अगर मौका मिलता है तो निकालना है आपको। निकालना क्यों है? निकालने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो शेयर होल्डिंग साफ बताता है कि प्रमोटर के पास बहुत कम है, और जितना भी इनके पास शेयर होल्डिंग है उसमें से भी खबर यही आ रही है कि ये बेच रहे हैं लगातार। यहाँ पर एफआईआई का डेटा देखिए, एफआईआई ने कोई बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग यहाँ पर नहीं ली है। दो बड़े लोग हैं जहाँ जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ स्टॉक को, पहला डीआईआई है। डीआईआई में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, और एफआईआई की अगर आप बात करो तो पूरा का पूरा, मतलब पब्लिक की बात की तो पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और हम लोग, इन लोगों ने 53.4% के आसपास होल्ड किया हुआ। आप देखेंगे लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। छोटा स्टॉक है, लोगों को लगता है कि कम पैसे का आ रहा है, फटाक से ले लो, अगले आने वाले दिनों में अगर बढ़ गया तो मजे ही मजे हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये कंपनी फंसा देती हैं आपको। अभी भी अगर आप देखोगे अच्छी खबर स्टॉक में अभी भी, हालांकि है ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे अब सब कुछ खराब चल रहा है। 12 जुलाई की बात करें, 12 जुलाई जब गिरावट हो रही है, 5% गिरावट हुई, तब भी यहाँ पर रोलिंग वीक डिलीवरी जो रही वो 32% की डिलीवरी यहाँ पर अभी भी है। 11 जुलाई की बात करेंगे, 61% की डिलीवरी यहाँ पर अभी भी है। 10 जुलाई को भी देखेंगे तो 62% की डिलीवरी है। डिलीवरी ड्विंडल जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है, आप देखिए कि फ्राइडे को 334 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे, उससे पहले 24 मिलियन, उससे पहले 33 मिलियन, उससे पहले 44 मिलियन ही शेयर ट्रेड हुए थे। उसके बावजूद भी जो डिलीवरी रही है वो काफी बेहतर रही है। यानी कि आने वाले दिनों में स्टॉक में पूरे चांस है कि एक रैली, एक साइडवेज का मोमेंटम यहाँ से बन सकता है। मैंने ना तो पहले ही आपको बाय किया है, बाय करने के लिए इसको रेकमेंड किया है, ना मैं अब बाय करने के लिए रेकमेंड करूंगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे, जिन लोगों को लग रहा है हाय मेरा तो लॉस हो गया, हाय मेरा लॉस हो गया, अभी मैं क्या करूं। आप चार्ट देखो, आप इनसाइट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मंडे से या ट्यूसडे से आपको एक यहाँ पे जो गिरावट है उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद आप यहाँ से निकलने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। फाइनेंशियली कंपनी वीक है, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको। देखिए फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो कंपनी में कुछ नहीं रखा, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस करती आ रही है कंपनी, तो यहाँ पे रुकने में कोई खास फायदा आपको नहीं है। तो रुकने की गलती आप ना करें। जब स्टॉक बढ़ रहा होता है, देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि जब तो स्टॉक बढ़ रहा होता है आपको, तब तो आप रुके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। उस टाइम पे ना तो कर्ज मैटर करता है, ना कंपनी का काम मैटर करता है, ना ही कोई और चीज मैटर करती है कि डायरेक्टर कैसा है, इन्वेस्टर कैसा है। जब बढ़ रहा होता है तो सिर्फ एक चीज मैटर करता है, क्या आपको एंट्री मिल सकती है, और एंट्री मिल सकती है तो कितना प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हो। लेकिन जब स्टॉक गिर रहा होता है तो सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। और ये चीज आप यूट्यूब पे भी देख लो, बहुत सारे लोगों ने जीटीएल पर वीडियो करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको लगा कि यार अब उनको पता नहीं है, क्योंकि जब बढ़ रहा होता है सभी रेकमेंड करेंगे, उनको पता है भैया बढ़ रहा है, सभी व्यूज आ रहे हैं, आप देख लो। मेरी वीडियो सबसे कम चलती है, रीजन बीइंग कि मैं सच बोलता हूँ। जो चीजें हैं मैंने ना तो उसको पहले भी रेकमेंड नहीं किया है, अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बट एक चीज है कि जब प्रॉफिट बनाना होता है तो आप स्टॉक नहीं देखते हो, कंपनी नहीं देखते हो, आप देखते हो प्रॉफिट। प्रॉफिट बन रहा है, डालो पैसा, निकाल लो टाइम से। निकालने का टाइम भी मैंने आपको बताया था, बट जो लोग मिस कर चुके हैं उनके लिए जरूरी है कि मंडे से आप दाव लगाएं। मंडे से साइडवेज का चार्ट यहाँ पर बनने वाला है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से यहाँ पर साइडवेज का चार्ट रहेगा, वहां से आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। खरीदारी करने की मेरी बिल्कुल सलाह नहीं है, होल्ड करने की बिल्कुल सलाह नहीं है, क्योंकि गिरावट का स्टॉक है। जब बढ़ रहा होता है तो ठीक है, गिरावट हो रही होती है तो ऐसी कंपनी में झांकना भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।